लेकिन इसमें एक गिला या शिकवा ये रह जाता है खलील ताहिर संधू साहब आपकी तरफ आते हुए कि आपके हक में जब फैसला आएगा तो यकीनी तौर पर ये कोर्ट्स बड़ी अच्छी हैं, काबिल कबूल हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन जब फैसले नहीं आ रहे थे जैसे 2017 के मामलात हैं तो आपके लिए ये नाकाबिल कबूल थी, आपने इनके नाम रखे, आपने जजेस के नाम रखे। अब आज दूसरी तरफ आप खड़े हैं और एक और पार्टी जो है वो विक्टिम है। आप कैसे मेक श्योर करेंगे जो मौसम है इंतखाबात का, ये जो गहमा गहमी है, इसमें जब आप 9 फरवरी 2024 को जीते हुए हों, लेट्स से आप जीत रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि बाकी पार्टियों का भी इस प्रोसेस पर एतमाद हो। ये जो आखिरी दरवाजा है इसको इसको इसकी जो शफाफियत है वो भी यकीनी और जरूरी बनाए ना। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। अनवर मंसूर साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और मुझसे तो बहुत ज्यादा सीनियर है हमारे इस लीगल फर्टर्निटी में। उनकी बात के साथ मैं डिसएग्री तो नहीं कर रहा, लेकिन सबसे पहली बात तो यही है कि हमने इलेक्शन कमीशन को इस हद तक मतनाज़िर बना दिया, लेकिन चाहिए तो ये था कि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आता, वो उनकी बात करता। मतलब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है और उसको हमने टोटल, इधर से उनको बात होती है, दूसरी तरफ से कोर्ट्स जो हैं उसको फौरी तौर पर सेटिसाइड कर देती हैं। एनी हो, ये दिस इज बिटवीन कोर्ट्स एंड इलेक्शन कमीशन। दूसरे नंबर पे जो आप कह रहे हैं, यहाँ पे तो पाकिस्तान में जो भी कोई भी इलेक्शन देख रहे हैं आज, जो भी हारेगा वो कहेगा मेरे साथ धांधली हुई है। अभी आप बात कर रहे थे कि कागजात छीने जा रहे हैं, क्या मुझे आपको अनवर मंसूर साहब बहुत मोहतरम है, हमें पता होता है कि कौन सा ताइद करिंदा है, कौन सा तजवीज करिंदा है जो अंदर लोग जा रहे हैं और उसी से कागजात छीनने होते हैं। ये एक तरह का प्रोपोगंडा किया जा रहा है और इस प्रोपोगंडे का इनको नुकसान होगा पीटीआई को। इन्होंने बाकी जिन लोगों के, सलमान अकरम राजा साहब सीनियर एडवोकेट है, बाबर अवान साहब सीनियर एडवोकेट है और बहुत सारे लोग, उनके कागजात मंजूर हुए हैं और बहुत सारे लोगों के कागजात मंजूर हो रहे हैं। हमें भी गिला है, हमारे जब 2018 में थे 38 एमपी थे पंजाब के, जिनको उनका निशान उनसे रातों रात वापस ले लिया गया और फिर बाद में उनके गलों में पटे पहना दिए गए कि ये आप मतलब ये आपके जो मफलर पता नहीं क्या था वो डाल के। और पंजाब में हमारी ज्यादा सीरियस थी, मैं असेंबली में मौजूद था उसमें भी, और लेकिन रातों रात वो सीरियस दी थी वो बदल दी गई। तो ये सिस्टम जो है, ये बिल्कुल उनकी अनवर मसूद साहब की बात ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना चाहिए, उसी के मुताबिक हल होगा। अदरवाइज ये जो कोई भी इस पे ट्रस्ट जो है ना, आप देखेंगे ये सबको होना तो ये चाहिए था कि कोई ना कोई इन सब पार्टीज को एतमाद में लेता, कोई सियासी लीडर, लेकिन कोई किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। और इसलिए कि जो 42 माह 44 माह और 2014 से लेकर चोर की सबकी गर्दान लगाई गई है, हर अदारे में मजाक उड़ाया गया, हर अदारे में मीर जाफर, मीर सादिक और यजीद, और रातों रात को उनको ये कहना सुबह और शाम को अवाने सदर में फिर बाजवा साहब से जाके मीटिंग करना। मतलब ये जो दोगलापन है और दोहरा प्यार है, दोहरी शख्सियत है, ये और दोहरी लोगों की शहरी होती है, यहाँ पे दोहरी शख्सियत आ गई है ना। तो ये इस हवाले से वो थोड़ा सा इनको माजी में भी देखना पड़ेगा। उस वक्त भी खान साहब 180 की स्पीड पे जा रहे थे और अभी इन केसों के फैसले होने हैं। अब देखिए साइफर केस जो है उसमें इसको कह दिया हमें गिला, इसी का शिकवे होते हैं, लेकिन जो 2017 में था, मैं बहुत सद एहतराम अनवर मंसूर साहब से भी, अटॉर्नी जनरल भी रहे, फिर इन्होंने रिजाइन किया वट एवर, और बड़ा असूली रिजाइन था। लेकिन क्या होता था कि 5 मुकला गए अदालत में चीफ जस्टिस से मिलने और चकवाल से लेकर बंदयाल तक एक ही बात होती थी, जो कुछ चकवाल से कहा जाता था वही बंदयाल साहब करते थे और एक एक काम वही। मैं भी छोटा सा लॉयर हूं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वट ये क्या अदालतें हमारी इस लेवल पे चली जाएंगी, जाति पसंद या नापसंद की बात करेंगी और एक बेटे से तनहा लेने की नाम बुनियाद पर आप एक बंदे को, प्राइम मिनिस्टर को, जो 2 तिहाई सीरीज के साथ बैठा हो, आप कह दिए आप घर चले जाओ। दिस इज नॉट द वे, दिस इज ये कोई तरीकाकार नहीं है। और मैं समझता हूँ अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो ये पाकिस्तान की बुनियादों को हम कमजोर कर रहे हैं, आपको मजबूत नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें रेहानवी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मैं एक सवाल जो खलील ताहिर संधू साहब ने उठा दिया है, आप ये कह रहे हैं कि कैसे पता कि तजवीज़ कुनंदा कौन है या तायद कुनंदा कौन है और फिर कैसे उससे उठा लिया गया या कैसे उसे गायब कर दिया गया। 2018 के आपके इंतखाबात में आप एक टर्म बार बार यूज़ करते थे, ज़राअत वाले, महकमा ज़राअत वाले, तो आप जब आगे पीछे होते थे तो आप भी बड़े पिन पॉइंटेड थे और आपका उस टाइम पे गिला मैं दुरुस्त मानूं और आज किसी और का है तो मैं उसे दुरुस्त ना मानूं, ये भी तो एक तजाद है ना हमारे यहाँ। आप जब कहते हैं लोग टेबल पे नहीं बैठ रहे, तो आप कौन सा अपने मामलात और दूसरों के मामलात को बराबर परख रहे हैं? देखिए साहब, ये जो बात मैं कर रहा हूँ, मैं जो सेकेंडर है या प्रपोजर है उसकी बात कर रहा हूँ। जो 2018 की नहीं, बात है आपका वो महकमा भी ज़राअत बात थी, कैसे उनके ठीक था और 4 आज का जो फैसले हो थे। रहा है वो कैसे ठीक, मतलब। मैं किसी महकमे की बात नहीं करना चाहता। अगर हम इस अच्छा। तरफ जाएंगे तो मुझसे ज्यादा जो तारीख जानते हैं रेहान बशीर साहब, आप ही अनवर मंसूर साहब, कि किस तरीके से ये सारा काम शुरू से चल रहा है, मैं इस बात से निकेट नहीं करता। लेकिन इसको मुझे नहीं समझ आ रही जाती तौर पे कि व्हाट इज द मिस्टीरियस मिस्ट्री। लेकिन जो आप बात तदावली जायजा ले रहे हैं 2018 वाला, वो तो उम्मीदवार थे, उनके तो नाम लिखे हुए थे इश्तेहारों पे और इसलिए उनको उठा लिया जाता था वहां से और वो आवाज तो जाती थी, जो भी करता था जो भी कर रहा है।
लेकिन मेरे ख्याल है कि जाती तौर पे ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी जाती तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। 8 फरवरी को इलेक्शन हो और होंगे, और जिसके हक में भी रिजल्ट है, चाहे वो किसी के हक में आए, उसको 5 साल के लिए कबूल करना चाहिए। 5 साल के लिए कबूल करना, सबको कबूल करना चाहिए। रेहान